Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that in commensalism, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, कॉमेंसलिज्म में क्या होता है. तो कॉमेंसलिज्म जो है वो किस तरीके का रिलेशनशिप है बेसिकली वो हम समझते हैं. तो कॉमेंसलिज्म जिसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस भी कहा जाता है, वो इस तरीके का रिलेशनशिप होता है जिसमें वन स्पीसीज जो है, वन स्पीसीज जो कि एक पैरासाइटिक स्पीसीज होगी, पैरासाइटिक स्पीसीज, पैरासाइटिक वन, जिसे क्या कहा जाता है, कॉमेंसल, जिसे कॉमेंसल कहा जाता है. सॉरी, हियर शुड बी कंप्लीट वर्ड, कॉमेंसल. तो वो जो स्पीसीज है उसे क्या होगा, पूरा बेनिफिट मिलने वाला है. दैट विल गेट्स कंप्लीट बेनिफिट. ओके, कंप्लीट बेनिफिट. जैसे कि अदर पैरासाइट्स को, स्पीसीज को मिलता है, वैसे ही पूरा बेनिफिट मिलेगा. लेकिन डिफरेंस ये है कि जो अदर स्पीसीज है, जो कि क्या है, ऑब्वियसली दूसरी स्पीसीज कौन सी होगी, होस्ट होगी. तो वो जो होस्ट स्पीसीज होती है वो अनहार्म रहती है, जिसे हम कह सकते हैं अनहार्म या फिर विदाउट एनी हार्म एंड बेनिफिट. यानी कि जो होस्ट स्पीसीज है उसको किसी भी तरीके का हार्म भी नहीं होगा और ना ही कोई भी बेनिफिट मिल रहा है. मतलब जैसे कि नॉर्मली पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइटिक स्पीसीज है उसे तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसकी वजह से जो होस्ट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली हार्म हो जाता है, धीरे धीरे फिजिकली वीक हो जाता है और उसकी वजह से एट अ वन टाइम उसकी ऑब्वियसली डेथ हो जाती है. तो लेकिन यहाँ पे कॉमेंसलिज्म में जो पैरासाइटिक स्पीसीज है वो अपना जो भी बेनिफिट चाहिए, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो, न्यूट्रिशन हो, एनीथिंग, वो तो ऑब्टेन करेगी ही, लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म नहीं करेगी और ना ही होस्ट ऑर्गेनिज्म को उसकी वजह से कोई बेनिफिट भी मिलेगा. तो अगर इस तरीके का अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो व्हेन वी टेक अ लुक ऑन एग्जाम्पल फॉर सच, तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, एक ऑर्किड का एग्जाम्पल. एंड ऑर्किड जो क्या होता है, जो ऑर्किड की ग्रो होता है किस पे, ग्रोज एज एन इपीफाइट, एक इपीफाइट की तरह ग्रो होगा, इपीफाइट की तरह ग्रो होगा किस पे, मैंगो के ब्रांच पे, मैंगो के ब्रांच पे. और किस पर्पस के लिए, उसका एम क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ऑब्वियसली पैरासाइट है तो उसका एम क्या होगा, टू एब्जॉर्ब सनलाइट. ये उसका एम होता है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब करना, ये उसका टारगेट या फिर कह सकते हैं हम एम है पैरासाइटिक स्पीसीज का, जो कि एक ऑर्किड है, जो कि एक होस्ट स्पीसीज यानी मैंगो पे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. सो ऑर्किड इज अ पैरासाइट, पैरासाइट है, और यहाँ पे मैंगो जो है जिसके ब्रांच पे ग्रो हो रहा है दैट इज ऑब्वियसली अ होस्ट. तो ये जो ऑर्किड है जो सनलाइट ऑब्टेन करने के लिए मैंगो के ब्रांच पे एज ए एपिफाइट की तरह ग्रो हो रहा है, उसमें मैंगो का ब्रांच या फिर कंप्लीटली मैंगो के प्लांट को किसी भी तरीके का हार्म भी नहीं होगा और ना ही किसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा. बस क्या होगा, ऑर्किड को जो सनलाइट चाहिए वो सनलाइट मिलेगी, मतलब वो अपना बेनिफिट कंप्लीट कर रहा है. तो इस तरीके के रिलेशनशिप को कॉमेंसलिज्म कहा जाता है. तो कौन से ऑप्शन में प्रॉपरली मेंशन किया गया है, सो एज वी कैन सी ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है ए में दैट वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर वन नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिटेड. तो वही हमारा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर द कॉमेंसलिज्म, दैट की एक स्पीसीज जो है वो बेनिफिटेड रहेगी लेकिन दूसरी ना ही हार्म्ड ना ही बेनिफिटेड. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.